ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। धेनु गाय की रक्षा के लिए बनना, क्योंकि गाय ही संतुलन करती है। गौ माता नहीं होगी तो कैसे संतुलन होगा? ये यज्ञ नहीं होगा तो कैसे संतुलन होगा? तो यज्ञ होगा कैसे? तो गाय के घी से होगा। आप लोग छोटे छोटे यज्ञ अपने घर में करते हो, बिना यज्ञ के आपका कोई काम होता है क्या? सत्यनारायण कथा होगी तो वहां हवन होता है, गणेश बैठा हो तो वहां हवन होता है, दुर्गा बैठा हो वहां हवन होता है, नवरात्रि है वहां हवन होता है, भागवत हुआ वहां हवन होता है, शादी हुआ तो वहां हवन होता है। यहाँ तक मृत्यु के बाद भी जो क्रियाक्रम है उसमें भी हवन होता है। यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो यही यज्ञ है ऐसा नहीं, वो भी यज्ञ है। लेकिन बहुत सारे यज्ञ होते हैं, मैंने देखा बहुत से यज्ञ होते हैं, इधर भी मैंने कई जगह देखा यज्ञ हो रहे हैं। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए पर कह रहा हूं क्योंकि सत्य कड़वा लगे तो भी बोलना चाहिए। ये सत्य कटु है कि यज्ञ तो हो रहे हैं भाई, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। और फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि फलश्रुति में कहा गया कि वस्तु की पवित्रता और मंत्र की शुद्धता ना हो। यज्ञ में जो डाला जाए वो वस्तु पवित्र होना चाहिए, और जो डाल रहा है वो व्यक्ति भी पवित्र होना चाहिए, तभी यज्ञ यज्ञ है, तब उसका फल मिलेगा। हम क्यों बोले गांव गांव में गाय का ही घी देना, भैंस का मत देना? क्यों? क्योंकि ये जो यज्ञ हो रहा है ये सात्विक यज्ञ है। हम भले 100 कुंड नहीं बनाए हैं, भले हम 50 टीपा घी नहीं लाए हैं, लेकिन जितना भी घी इस यज्ञ में लग रहा है वो हमारे देशी वैदिक गौ माता के घी से हो रहा है। ये कोई जर्सी या दुकान के घी से नहीं हो रहा है। और यज्ञ वही सफल होता है जो गाय के घी से होता है। गौ माता नहीं होगी तो फिर कैसे? अरे गाय के गोबर से तो गौरी गणेश बनाते हो, तब पूजा शुरू होती है। आप लोग किससे बनाते हो? गौरी गणेश गाय के गोबर से बनाते हो ना? नहीं गोठियाओ, जैसे मूविल हला दो कम से कम। गाय गोबर से बनाते हो, ठिकाना नहीं है। लेकिन कई बार महाराज आते लकड़ धकड़ में जा जजमान गोबर लिया, भैंसा की गोबर में धरा देते। लेकिन अच्छा गोबर में दिखाए थे का गाय के, बैला के, भैंसा के, लेकिन गलती से भी दूसरे जानवर का गोबर पंडित जी को मत देना। और पंडित जी से भी कहूंगा, जितने ब्राह्मण हैं, यजमान कोई भी गोबर लाता है तो पहले पूछ लेना कि गाय का है तभी बनाना, नहीं तो वो गोबर गणेश हो जाएगा। बैला गोबर से बनाओगे तो गोबर गणेश, वो गौरी गणेश नहीं है। फिर कहोगे निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा, वो है ही नहीं है देव तो कहां से निर्विघ्न होगा? वहां विघ्न नहीं है। गाय के गोबर से ही गौरी गणेश बनता है, गाय के ही दूध दही से पंचामृत बनता है, गौ माता के घी से ही यज्ञ होता है। तो बताओ अपने घर में गाय का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
सबके घर में गाय है? अच्छा एक बार हाथ उठाना है, कितने के घर में गाय है? उठाए रहो ना, दूध पिए हो गाय के। क्या बात। अच्छा रख दो, ज्यादा लोग गाय वाले हैं। कितने के घर में गाय नहीं है? दर्शन दीजिए, हाथ उठाइए। झूठ बोले काका, उठाओ ना हाथ, देगा ये देख ले, अब पता चले। हमें 50-50 मामला है। आधा घर में गाय नहीं है। भगवान ने जिसकी रक्षा के लिए अवतार लिया, आज उसकी रक्षा करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, फिर भगवान की कथा कैसे सुन सकते? विप्रधेनु सुसंत, गौ माता जो संपूर्ण सृष्टि में संतुलन बनाती है। परोपकाराय बहन विद्या परोपकाराय, परोपकार के लिए गौ माता दूध देती है। अपना दूध गाय कभी पीती है? अपना दूध गाय कभी नहीं पीती, और अपने बच्चे का पेट काटकर तुमको दूध पिलाती है वो गौ माता। घर में एक गाय पालो। अभी हम गा रहे थे कीर्तन में, घर घर गाय पले गोपाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल। कैसे गौ माता सुखी होगी यदि घर में गाय नहीं होगी? जितने माता पिता बैठे हो, आप बूढ़े हो जाएं तो आपको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ये है कि आपको हर महीना 20,000 रुपए मिलेगा। बूढ़े हो गए हो, हर महीना 20,000 मिलेगा। दिवाली में, होली में नया कपड़ा मिलेगा, लेकिन घर में नहीं रखेंगे, वृद्धाश्रम में रखेंगे। और दूसरा, जो रूखा सूखा तुम्हारे बच्चे खाते हैं वही खाओगे, वही टूटी खाट में रहोगे, लेकिन घर में बच्चों के साथ रहना है। तो बताओ आप क्या चुनोगे? इतना कौन लालची होगा जो कहेगा कि मैं 20,000 लेके और वृद्धाश्रम में रह जाऊं? सभी माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों के साथ रहें। तो पक्के मकान बनाकर, पक्की गौशाला बनाकर, गौठान बनाकर गाय को हम वहां रखना चाहते हैं। लेकिन गाय से तो कोई पूछो, गाय तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुम्हारे घर में रहना चाहती है। भले तुम सूखा पैरा ही दोगे, वो खा लेगी, वो भी ना दोगे तो भी बह लेगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहती है। गौ माता हमें सब कुछ देती है, क्या हम उसे आश्रय नहीं दे सकते? मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप राम कथा में आए हो, और राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, लेकिन सबसे बड़ा कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। गाय की रक्षा के लिए, धेनु की रक्षा के लिए जन्म लिया, और हम उसी गाय की रक्षा ना कर पाए। गौ माता कहती है, अरे तू मुझे सड़क में फेंक रहा है, तू मुझे घर से निकाल रहा है, एक बार सोच के तो देख, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, सब कुछ देने को तैयार हूं। माताओं, एक छोटी सी कहानी संतों से सुनी है कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि बनानी थी तो बड़ी चिंता हुई कि फसल कैसे पैदा होगा। तो बोले हल चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने किसान को कहा तुम हल चलाओ। किसान ने कहा मैं हल तो चला लूंगा, लेकिन ये हल को खींचने के लिए कोई दो तब तो, कौन खींचेगा? ब्रह्मा जी ने सब जीवों को बुलाया, मीटिंग की बहुत बड़ी। बताओ, किसान हल चलाएगा, लेकिन हल को खींचोगे कौन? सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? उसके रहते कोई दूसरा कैसे खड़ा हो सकता है? हाथ दहाड़ते हुए शेर खड़ा हुआ, मैं हल खींचूंगा। किसान तो कोने भाग गया बेचारा। ये हल तो खींचेगा दिन भर, और रात को क्या खाएगा अभी तय कर लो। शेर बोले तुम्ही को खाऊंगा, तो बोले एक ही दिन में खत्म था। किसान ने हाथ जोड़ लिया ब्रह्मा जी को, इससे तो भूख ही रहे तो अच्छा है। तो बोले कोई दूसरा, तो हाथी खड़ा हुआ, मैं हल खींचूंगा, मेरे पार बाछी तक खींचने।
हाथी चलेगा खेत में तो कुछ बचेगा। हाथी को किसी ने पूछा, अच्छा हम गन्ना बोएंगे तो तुम हल खींचोगे? बोले हो। खाओगे क्या? बोले वही 2 एकड़ के गन्ना बोए। तो हम काला काला गुड़ बनाओ, बताओ। गौ माता खड़ी हुई, ब्रह्मदेव बोले हाँ मेरे बछड़े हल खींचेंगे। खाएंगे क्या? बोले जो किसान के खाने के बाद बच जाएगा पैरा भूसा वो हम खा लेंगे और आपकी खेती करेंगे। वो है माँ। ऐसी गौ माता को माता कह दिया। क्यों कहते हैं गौ माता? क्योंकि वो माँ है। वो कहती है कि मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैं अपने बच्चे का पेट काट कर तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाऊंगी, तुम्हें पेड़ा, तुम्हें खोआ, तुम्हें अच्छे अच्छे घी बना के दूंगी, तुमको दूध दही से लबालब कर दूंगी। अरे मेरे बछड़े तुम्हारे हल चला देंगे, तुम्हारे फसल भी मंडी पहुंचा देंगे, बेटी बहुओं को मायके ससुराल बैलगाड़ी में चढ़ा के ले जाएंगे। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हारी सेवा करूंगी। अरे बूढ़ी भी हो जाओ, कुछ ना कर सकूं तो गोबर दे के तुम्हारे खेत को उन्नत बनाऊंगी। और जब मर जाऊं तो मेरा चमड़ा निकाल के अपने पैरों में पहन लेना। मैं मरने के बाद भी तेरे पांव में कांटा नहीं चुभने दूंगी। वो है गाय। ऐसी माँ ने कहा। और ऐसी गौ माता को जो हाथ उठाए थे वो लोग अपने घर से बाहर निकाल दिए। घर में फटफटी जरूरी है, पर गाय। अब तुमन शंकर जी का मंदिर बनाहू ना और कहूँ नंदिया बैला बैठा हूँ तब लोग जीव खिसिया ही बता। मैं ऐसे किसान को बोला घर में गाय क्यों नहीं है? दूध तो बाजार में मिलता है और बैला का ट्रैक्टर में हो काम चला। तो शंकर जी मंदिर बनाओगे तो नंदी बैल मत बैठाना, उसके जगह कोई सेकंड हैंड होंडा कर देना सामने, स्प्लेंडर, स्कूटी भी चलेगा। ये दे भोले बाबा काम चला। अब बैलक जरूरत नहीं, ट्रैक्टर में चला थे तो ढंग का जरूरत नंदी बैलक, बताओ चला लोगे का? वृषो ही धर्म कहा गया, वृषो ही धर्म। बैल धर्म का रूप है। किसान के लिए बैल बेटा कहा गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वही गौवंश अपने हाथों किसान बेच रहा है, सड़कों में छोड़ रहा है, जंगलों में छोड़ रहा है। फिर भी हम आज इस यज्ञ में आप सबसे कहें कि राम जन्म कर हेतु अनेका। यदि आप राम कथा सुनते हो तो राम जी ने जिसके लिए अवतार लिया, ऐसे गौ माता की रक्षा के लिए आप भी संकल्प लें। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।